हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए अपने चैनल मासा मासिक रीयूनियन पर लेकर आई हूँ बोर्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स गेन कर सकते हो और अच्छी परसेंटेज अचीव कर सकते हो। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस को देखिए और समझिए, जिससे कि आप बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको। वी आर स्टार्ट नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें कि हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्होंने। ऑल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड, मतलब कि जो नंबर्स होते हैं वो उसके आगे दिए होते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। इसलिए आप अगर ये देख लोगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा और डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स, अच्छे क्या एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एसटीडीज। एसटीडीज की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उसके बारे में हमें बताना है और आंसर में और 1-2 पॉइंट अलग से डाल देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतना क्वेश्चन आंसर आप लिख देते हो तो सफिशेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा जीन एंड एलिल्स। तो आपको जीन की हेडिंग बनानी है अच्छे से, फिर जीन के बारे में रिप्रेजेंट करना, फिर एलिल्स पूछा है तो एलिल्स की हेडिंग और रिप्रेजेंट। नेक्स्ट में रोल ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया, इट इज़ आइसोलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर भी ये लिखना, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उससे आइसोलेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो उसके बारे में लिख देना। थर्ड उसने पूछा है नॉट किल द बैक्टीरिया बट किल द इंसेक्ट। तो बीटी टॉक्सिन जो होती है वो बैक्टीरिया को किल कर नहीं करती, लेकिन इंसेक्ट को किल कर देती है। जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर सेक्शन ए में करे हैं वो 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आंसर मैंने आपको दिखाए हैं ये सफिशेंट रहेंगे। तो इससे ज़्यादा आप ना लिखें, इससे कम भी ना लिखें, ठीक है। तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन 6 जो है इसमें इन्होंने पूछा है अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉन्ड। तो पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिफाइन कर देंगे हेडिंग बनाने के बाद। अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर हम हेडिंग बनाकर लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉन्ड, उसको भी हेडिंग बनाकर लिखेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से हेडिंग बनाकर साफ साफ लिखेंगे, जिससे कि हम फुल मार्क्स ले सकें और समझ कर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, आप देख सकते हो डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर होता है मेल के अंदर होता है ZZ एंड फीमेल के अंदर हेट्रोगैमेटिक होते हैं जो WZ होते हैं। हमको इनका मैकेनिज्म शो करना है। आप देख सकते हो कैसे शो होगा, कैसे कि ये प्रोजेनी जनरेट करते हैं, ये इसका मैकेनिज्म होगा। 7th क्वेश्चन है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं। DNA फिंगरप्रिंट टेक्निक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एलर्जी। तो हमें एलर्जी को डिफाइन करना, क्या होती है एलर्जी। नेक्स्ट लिखना है हाउ डज इट टेक प्लेस, ठीक है, पूछा गया। नेक्स्ट पूछा है इसने व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, कैसे पहचान सकते हैं कि हमको एलर्जी हुई है। तो वो आगे हम देखेंगे इसका आंसर। तो जो इसने इट टेक प्लेस पूछा था उसका आंसर ये हो जाएगा। और सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, स्नीजिंग हो सकती है, वाटर आइज होते हैं, ये सब चीज़। नेक्स्ट है मेक वेल लेबल्ड एलएस ऑफ एन एम्ब्रायो ऑफ ग्रास। ग्रास का एक एलएस डायग्राम बनाना है एम्ब्रायो ग्रास का। तो आप अगर ये डायग्राम बना देते, बहुत ही ईजी डायग्राम है। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन 11 है जो कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले। ऊपर अभी हमने जो किया है सेक्शन बी वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ये 5 मार्क्स का। और हमें इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से हमें चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें देख लेते हैं
मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछी गई है और जो इसमें हार्मोन्स रिप्रेजेंट होते हैं और कैसे रेगुलेट होती है, कौन कौन से पेज में ये रेगुलेट होती है, वो हमें डिफाइन करनी है। नेक्स्ट में हमें लेवल सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इसका एक्सप्लेन भी करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना और फिर हम डायग्राम बनाना, फिर इसको एक्सप्लेन करना। तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम इसका डायग्राम आप देख सकते हो, मैंने पूरा दिखाया हुआ है। इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका चार्ट बनाएंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट बनाएंगे जैसे कि हम फुल मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही ईजी, थोड़ा समझ के करना है लेकिन बहुत ही ईजी है और ये हमारे आगे के लिए भी काम आएगा। फिर हम देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलेट कैसे होती है। पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, देन कौन सा होता है और देन कौन सा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें एफएसएच हार्मोन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट होता है ल्यूटियल फेज जिसमें कि एलएच सिक्रीट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट होती है और नेक्स्ट फेज हम देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, जिस टाइम ब्लीडिंग होती है महीने में 7 डेज होती है वो फेज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में जो देखा था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, ठीक है, टीएस। तो वो डायग्राम ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है और अच्छे खासे 5 मार्क्स ले सकते हो और इसके बारे में जो चीज़ में बनाया है उसको ही एक्सप्लेन करना अगर अच्छे से बनाते हो। और बायोलॉजिक पेपर में डायग्राम के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं तो कोशिश करें डायग्राम और चार्ट ज़्यादा बनाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, इसमें भी हमें चॉइस दी गई है। फर्स्ट है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, मतलब कि डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज की वो क्यों ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि हम अपनी डाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या होता है। पहले हम इम्पोर्टेंस देखते हैं स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी, तो हम उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेजरमेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा आंसर मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो पहले हम उसको कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिख देंगे। नेक्स्ट ये टू स्टेप्स में कंप्लीट हो सकती है या कर सकते हैं, ठीक है। 2 वे होते हैं इसके, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन, सेकंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो पहले हमें इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए और कोई भी लिख सकते हैं लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में लिखेंगे कम से कम 1 से 1.5 पेज। उसके बाद हम लिख देंगे 1 पेज सफिशेंट होगा। नेक्स्ट हम लिख देंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में भी इन्होंने इसमें लिख रखा है नीचे। तो ये है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये एक्स सीटू इन सीटू, ये क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको आगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, ये एडवांटेज है इन एक्स सीटू कंजर्वेशन के। अभी आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो 101% पेपर में पूछे जाते हैं और आपको आने भी चाहिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, आंसर 1 मार्क्स का रहने वाला है इसका आंसर। तो फर्स्ट पूछा है इन्होंने डिफाइन जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, तो आप देख सकते हो जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पूछा इन विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीएम्ब्रायन, जिसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रायो प्रेजेंट होते हैं, तो ऑरेंज जो है वो मल्टीपल एम्ब्रायो कंटेन करता है। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअल वे से जो डिजीज़ कॉज होती है वो कौन कौन से हैं, तो गोनोरिया, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस भी ये सारी ही STD डिजीज हैं, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा हैव मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो फिशिज की बहुत सारी डाइवर्सिटी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेक्शन बिटवीन कैटल ग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, तो उसमें कम्युनलाइजेशन आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 विच सिंड्रोम अ पर्सन हैज 47, मतलब कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर कोई जो क्रोमोसोम नंबर 46 से 47 हो जाता है, तो वो है डाउन सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर्स। तो बहुत ए एंड बी आएगा इसके अंदर। विच इज अ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज अ इनिशिएटर कॉर्डन। इनिशिएटर मतलब शुरुआती जो कॉर्डन होते हैं कौन से होते हैं, तो AUG जो हमारा होता है वो इनिशिएटर कॉर्डन होता है। वट इज क्वेश्चन नंबर 8 वट इज वार बॉडी। वार बॉडी इज अ स्मॉल टेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर इन द सेल न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हो ये सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे विच एंटीबॉडीज आर अबेंडेंट इन कोलोस्ट्रम, मतलब कि बहुत ज़रूरी होती है कोलोस्ट्रम में, तो IgA जो कि हम मदर मिल्क फैड करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 10 विच RNA इज कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि अडेप्ट करता है मॉलिक्यूल्स को। कौन सा RNA 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, RNA एंड tRNA। तो इसमें से हमको चूज़ करना कौन सा RNA होगा, तो tRNA जो होगा वो अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। When pro-insulin change into insulin which extra peptide is removed, तो कौन सा पेप्टाइड रिमूव होगा, तो C जो है इसका आंसर होगा, C पेप्टाइड रिमूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वट इज कोलियोप्टाइल। तो हमें कोलियोप्टाइल के बारे में बताना है, इसकी डेफिनेशन देनी क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। वट इज फुल फॉर्म ऑफ ORI, तो ORI की फुल फॉर्म क्या है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत ही ईजी आंसर है और आप फुल मार्क्स ले सकते हो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो। क्वेश्चन नंबर 12 वट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, तो उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेम द एंजाइम यूज टू ब्रेक डाउन सेल वॉल, मतलब प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, तो सेलुलेज होता है। वट आर साइटोकाइनेज बैरियर, तो आप साइटोकाइनेज से पता लगा सकते हो कि सेल्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो बैरियर्स के बारे में बताना। नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, मतलब अगर हमको एड्स की डिजीज़ हो जाती है तो हम उसके लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो एलाइसा की फुल फॉर्म होगी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे टेस्ट। इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और ऐसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें। डिफाइंड डिजीज़ की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। वट क्वेश्चन नंबर 19 वट आर सैक्रेड ग्रोव्स, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना। वट आर स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आप अपने आप को सैलिनिटी में टॉलरेट नहीं कर सकते, कम टाइम के लिए कर सकते हैं, उनको हम स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको डिफाइन, जो सोसाइटी भी बॉडी भी हेल्थ वेल्थ जिसकी सब चीज़ कंप्लीट होती है उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। विच फ्लावर इज अ गुड एग्जाम्पल टू स्टडी इनहेरिटेंस, तो कौन सा फ्लावर होगा, एंटी राइनियम स्नैप ड्रैगन, ठीक है, तो ये लिख देना। क्वेश्चन नंबर 24 पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल या फिर इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कि हमने कोविड-19 में वैक्सीन लगवाई थी, वो पैसिव इम्यूनिटी थी। व्हाट इज म्यूटाजन होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, उन्हें हम म्यूटाजन, मतलब कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 विच माइक्रोब इज यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है, तो उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, पता होना चाहिए। नेम द बैक्टीरिया विच, क्वेश्चन नंबर 28 नेम द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है एजोटोबैक्टीरिया। और जो एलेक्जेंडर वर्क करते हैं और पेनिसिलिन का फॉर्मेशन करते हैं, कौन से उस पर बैक्टीरिया पर करते हैं, वो स्टेफाइलोकोक्की। व्हाट इज फ्लॉक्स, तो आप फ्लॉक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज पैलिंड्रोम DNA, पैलिंड्रोम इन DNA के अंदर पैलिंड्रोम क्या होता है, तो वो लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई,
ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड। तो जब जब डबल सल्फर बॉन्ड, जहाँ डबल सल्फर के जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उन्हें हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन में इंसुलिन के में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा एलाइसा। अभी पहले हमने एलाइसा की फुल फॉर्म पूछी थी, किस कौन सी बीमारी के लिए होती है, ये टेस्ट किसके लिए होता है वो भी पूछा था। अब इसमें डेफिनेशन पूछी है और ये कौन से प्रिंसिपल, मतलब क्या इस किस पर बेस्ड है। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाइंड टू टारगेट एंटीजन पर बेस्ड होता है। इसका प्रिंसिपल ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है, तो उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, थैंक्स। और आपको इस चैनल पर मासा मासिक रीयूनियन पर आपको सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के कंप्लीट सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब